अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से कबल नाजरीन आइए सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। राहुल गांधी तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे पर वरंगल के जलसे से टीआरएस पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना में भी ऐसे सयाह आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ सिर्फ केसीआर की हुकूमत रहने वाली है। केटीआर का राहुल गांधी पर तंज। वज़ीर सेहत और राजा सिंह ने एक साथ मरीजों से लिए तासुरात। मरीजों ने टीआरएस की खिदमत पर किया इज़हार तशक्कुर। मदर्स डे के मौके पर तमाम माओं को आरटीसी की तमाम बसों में मुफ्त सफ़र का मौका। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ऐलान। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 2 रोज़ा दौरे तेलंगाना पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने आज शाम वरंगल में एक जलसे आम से खिताब किया, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की है। ये जलसा रैतु संघर्ष सभा के नाम से मुनक़्क़द किया गया है। जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने तेलंगाना में हुक्मरान टीआरएस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और उससे खुद गर्ज करार दिया। उन्होंने आवाम से सवाल किया कि तेलंगाना की तरक्की के ख्वाब का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक नई रियासत है और ये आसानी के साथ हासिल नहीं हुई। आवाम ने इसके लिए अपना खून पसीना बहाया है। ये रियासत आवाम का एक ख्वाब है, ये किसी एक शख्स को नहीं दी गई थी। बिलवास्ता तौर पर केसीआर को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने ये बात कही है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कहा है कि तेलंगाना में सिर्फ एक ख़ानदान खुशहाल होता जा रहा है और मैं आप सब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को नौकरियाँ मिली? मैं किसानों से ये पूछना चाहता हूँ कि उनके करीबी लोगों ने जो ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? उन्होंने मज़ीद कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना दिया था और हम जानते थे कि हमें इस सिलसिले में किसी की तायद हासिल नहीं होगी। इसके बावजूद हम आवाम के साथ खड़े रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने वरंगल डिक्लेरेशन भी जारी किया। राहुल गांधी ने डिक्लेरेशन पर इज़हार ख़याल जाहिर करते हुए कहा कि हमने इसमें कर्ज़ों की माफ़ी और अक़ल्लतरीन इमदादी शर्तों के अलावा फ़ी एकड़ 15,000 रुपये की रास्त मदद का वादा किया है। रेवंत रेड्डी ने डिक्लेरेशन पढ़कर सुनाया। राहुल गांधी ने उसे डिक्लेरेशन नहीं बल्कि किसानों को कांग्रेस पार्टी की ज़मानत करार दिया। राहुल गांधी 2 रोज़ा दौरे पर तेलंगाना पहुंचे हैं। वो 7 मई को आर्ट्स कॉलेज उस्मानी यूनिवर्सिटी में भी एक गैर सियासी प्रोग्राम मुनक़्क़द करना चाहते थे, मगर पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी। वो चंचलगुड़ा जेल में महरूस तलबा कायदीन से भी मुलाकात का मंसूबा रखते थे, मगर हुकूमत ने उन्हें उसकी भी इजाज़त नहीं दी है। तेलंगाना ये आसानी से नहीं बना था। इस प्रदेश को बनाने के लिए तेलंगाना के युवाओं ने, तेलंगाना के माता ने अपना खून, अपने आंसू दिए थे और ये प्रदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बना था। ये एक सपना था, तेलंगाना के जनता का सपना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना का जो सपना था, प्रगति का सपना, उस सपने का क्या हुआ? पूरा तेलंगाना देख सकता है कि एक परिवार को जबरदस्त फायदा हुआ, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना की जनता को क्या फायदा मिला? क्या आपको रोजगार मिला? आज यहां पर किसानों की विधवा स्टेज पे हैं, रो रही हैं। यह किसकी जिम्मेदारी है?
और ये अकेली नहीं है, ऐसी तेलंगाना में हजारों बहनें हैं जिनके पति ने आत्महत्या की। किसकी जिम्मेदारी है? सपने को पूरा करने के लिए आपने अपना खून, अपने आंसू दिए, आप लड़े, मगर हम भी आपके साथ खड़े थे। कांग्रेस पार्टी ने भी आपके साथ ये लड़ाई लड़ी और अंत में कांग्रेस पार्टी ने और सोनिया गांधी जी ने ये काम पूरा करके तेलंगाना की जनता को दिया। और भाइयों और बहनों, आप ये मत भूलिए, ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए आसान नहीं था। कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ, हमें मालूम था कि हमें नुकसान होने जा रहा है, मगर हम तेलंगाना की जनता के साथ खड़े हुए और हमने मिलकर, आपके साथ मिलकर आपको नया प्रदेश दिया। हमने सोचा था कि तेलंगाना की जनता की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, मजदूरों की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। पता लगा जनता की सरकार नहीं बनी। आज तेलंगाना में कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर है, मगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये राजा है। मुख्यमंत्री लोकतंत्र में भरोसा करता है, मुख्यमंत्री जनता की बात सुनकर निर्णय लेता है। राजा को लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं, जो राजा के दिल में आता है वो राजा कर देता है, ये फर्क है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी और टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तेलंगाना आमद पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सियासी सयाह आते जाते रहते हैं और तेलंगाना में सिर्फ केसीआर की हुकूमत रहने वाली है। उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट करते हुए कहा कि सियासी सयाहों की आमद लगी रहती है, वो आते जाते रहते हैं। तेलंगाना में भी ऐसे सयाह आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ सिर्फ केसीआर की हुकूमत रहने वाली है। आइंदा भी टीआरएस यहाँ हुकूमत बनाएगी। केटीआर के ट्वीट के जवाब में सैकड़ों टीआरएस वर्कर्स ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए टीआरएस को अपनी तायद का इजहार किया। केटीआर ने अपने इस ट्वीट के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। वो दफ्तर में बैठे हुए हैं और किसी बात दोनों हाथ फैलाकर रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस व सेहत हरीश राव ने आज राजा सिंह की विकेट गिरा दी। बीजेपी के रुकन असेंबली गोशा महल राजा सिंह हमेशा किसी न किसी बहाने रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, मगर आज उस वक्त उनकी ज़ुबान गूंगी हो गई। कोठी के ENT दवाखाने में मरीज़ों से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने दवाखाने में दस्तयाब सहूलतों से मुतालिक मरीज़ों से इस्तफसार किया, जिस पर मरीज़ों ने रियासती हुकूमत के इक़दामात और फराहम की जा रही सहूलतों का जिक्र करते हुए टीआरएस की सताइश शुरू कर दी। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव भी मौजूद थे। दरअसल एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सहूलत की तामीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब हो रही थी, जिसके बाद राजा सिंह ने मरीजों से मुलाकात करके उनसे बातचीत शुरू की, जिस पर मरीजों ने भी टीआरएस हुकूमत की फराहम की जा रही सहूलतों का तस्करा किया और उसकी सताइश की। मौका मिलते ही हरीश राव ने राजा सिंह को जवाब दिया कि अपने कानों से सुन लो मरीज क्या कह रहे हैं। ये साहब मेरे गालियां देते काम नहीं करते। आप बोलो, सही बोलो, इसको समझाओ इनको। ये सुनो साहब, असेंबली में बहुत बोलते, सुनो अच्छा। ये साहब मेरे गालियां देते काम नहीं करते। आप बोलो, सही बोलो, इसको समझाओ इनको। ये सुनो साहब, असेंबली में बहुत बोलते, सुनो अच्छा। दवा बेटी है, पूरा दवा यहाँ दिए तो बाहर कर दीजिए।
पूरा यहीं थी ना पक्का ए सुनो सब अब असेंबली में बोलते सुनो अच्छा हाँ? दवा याद ये अच्छा देखे क्या बोल रहे सुनो आप फिर बोलना मेरे असेंबली में हरीश राव साहब के साथ गए ऐसे बोल के बोलना पड़ता आपको हाँ? सुन रहे ना मैं कितना क्वेश्चन पूछ रहा 10 लोगों को पूछा रोड पे पूछा यहाँ पूछा क्या बोल रहे लोग ये साहब मेरे गालियाँ देते काम नहीं करते आप बोलो सही बोलो इसको समझाओ दवा बेटी है पूरा दवा यहाँ दिए तो बाहर कर दीजिए पूरा यहीं थी ना पक्का ए सुनो सब अब असेंबली में बोलते सुनो अच्छा हाँ? दवा याद ये अच्छा देखे क्या बोल रहे सुनो आप फिर बोलना मेरे असेंबली में हरीश राव साहब के साथ गए ऐसे बोल के बोलना पड़ता आपको हाँ? सुन रहे ना मैं कितना क्वेश्चन पूछ रहा 10 लोगों को पूछा रोड पे पूछा यहाँ पूछा क्या बोल रहे लोग ये साहब मेरे गालियाँ देते काम नहीं करते आप बोलो सही बोलो इसको समझाओ दवा बेटी है पूरा दवा यहाँ दिए तो बाहर कर दीजिए पूरा यहीं थी ना पक्का ए सुनो सब अब असेंबली में बोलते सुनो अच्छा हाँ? दवा याद ये अच्छा देखे क्या बोल रहे सुनो आप फिर बोलना मेरे असेंबली में हरीश राव साहब के साथ गए ऐसे बोल के बोलना पड़ता आपको हाँ? सुन रहे ना मैं कितना क्वेश्चन पूछ रहा 10 लोगों को पूछा रोड पे पूछा यहाँ पूछा क्या बोल रहे लोग ये साहब मेरे गालियाँ देते काम नहीं करते आप बोलो सही बोलो इसको समझाओ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने इत्तला दी है कि रियासत तेलंगाना में ताहाल 3600 से ज़ायद धान खरीदी मराकज़ के ज़रिए से 61,600 किसानों से सिर्फ 4.61 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी गई है। थैलों की कोई किल्लत नहीं है। फिलहाल 31 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी के लिए काफ़ी थैले दस्तियाब हैं। चीफ सेक्रेटरी ने सिविल सप्लाईज महकमे के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़द करके रियासत में धान की खरीदी का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 7.8 करोड़ थैले तैयार हैं और मज़ीद 8 करोड़ थैलों की खरीदी को आज क़तियत दी जा रही है। इसके अलावा मज़ीद 2.5 करोड़ थैले अनकरीब जूट कॉरपोरेशन से हासिल किए जाएंगे। दीगर रियासतों के दरमियानी अफराद को धान की खरीदी से रोकने के लिए रियासत के 17 सरहदी अजला में 51 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को धान की खरीदी की तफसीलात उसी दिन अपलोड करने की हिदायत दी ताकि किसानों को जल्द अज जल्द अदायगी की जा सके। तेलंगाना आरटीसी ने मदर्स डे के मौके पर तमाम माओं को एक तोहफ़ा देने का फैसला किया है। ये तोहफ़ा एक पेशकश की शक्ल में होगा, जिसके तहत मदर्स डे के मौके पर तमाम माओं को आरटीसी की तमाम बसों में मुफ्त सफ़र का मौका मैसर होगा। माओं के साथ 5 साल के कम उम्र बच्चे भी मुफ्त सफ़र कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इतवार 8 मई को यौम मदर मनाया जाएगा। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के सदर नशीन बाजी रेड्डी गोवर्धन और नायब सदर व मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनाब ने इस मौके पर तमाम माओं को मुबारकबादी पेश की है। उन्होंने तमाम माओं से इज़हार तशक्कुर किया और हमें इस दुनिया में लाने और प्यार मोहब्बत निछावर करते हुए हमें परवान चढ़ाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा है कि माओं का किसी भी तरह कर्ज व एहसान नहीं चुकाया जा सकता, मगर फिर भी तेलंगाना आरटीसी एक हकीर कोशिश के तौर पर यौम मादर के मौके पर इतवार 8 मई को तमाम आरटीसी बसों बशमूल AC बसों में हर माह को मुफ्त सफ़र का पेशकश करती है। ज़िला संगारेड्डी के ज़ेराबाद मुस्तक़िल में वाक़ जमात इस्लामी हिंद ज़ेराबाद के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान ईद मिलाद तक़रीब का इनेक़ाद कल शाम इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड ज़हीराबाद अमल में आया, जिसकी सदारत मोहम्मद अमजद हुसैन पटेल नाजिम ज़िला संगारेड्डी जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना ने की। उन्होंने अपने सदारती ख़िताब में हाज़रीन जलसा को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि ईद मिलाद तक़रीब ये कौमी यकजहती की जीती जागती मिसाल है। इससे एक दूसरे के ख़यालात को जानने का मौका मिलता है। इस तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने ख़िताब करते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की और जमात इस्लामी हिंद की खिदमत का इतराफ़ करते हुए इजहार खुशनुदी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने लैंड ग्राबिंग केस में समाजवादी पार्टी कायद मोहम्मद आजम खान की दरख्वास्त जमानत की समाअत में ताख़िर पर जुमा के दिन नाराज़गी जाहिर की और कहा कि यह इंसाफ का मजाक उड़ाना है। जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस BR गवाई पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि आजम खान को 87 केस के मिन जुमला 6C में ज़मानत मिल चुकी है। वो 11 मई को मामले की समाअत करेगी। बेंच ने कहा है कि आजम खान सिर्फ एक को छोड़कर सारे मामलात में अरसे से ज़मानत पर हैं। यह इंसाफ का मजाक उड़ाना है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। 4 शंबे को समाअत होगी। आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट ने इनके मौकिल की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज रखा है। तफसीली खबरों के बाद नाजरीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे पर वरंगल के जलसे से TRS पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना में भी ऐसे सयाह आते जाते रहते हैं, मगर यहाँ सिर्फ KCR की हुकूमत रहने वाली है। KTR का राहुल गांधी पर तंज। वज़ीर सेहत और राजा सिंह ने एक साथ मरीजों से लिए तासुरात। मरीजों ने TRS की खिदमात पर किया इज़हार तशक्कुर। मदर्स डे के मौके पर तमाम माओं को RTC की तमाम बसों में मुफ्त सफ़र का मौका। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का ऐलान। सुर्खियों के बाद नाजरीन जट चैनल को इजाज़त दें। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HK